सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय कोडिंग चैनल। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें हम लोग जानेंगे ऑपरेटर क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन और व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड देयर टाइप्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर क्या होता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर का डेफिनेशन है, ऑपरेटर इन जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं बताता हूं। यहां पर मान लीजिए 23 है और यहां पर 34 है। अब इन दोनों में किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, एडिशन का। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, 23 और 34 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यह हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, तो 4 3 3 2 5 और 4 3 7 57। तो ये क्या किया, ये प्लस जो हमारा ऑपरेटर है इन दोनों वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट दिया। तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। वैसे उसी तरह माइनस भी ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेटर होता है, डिवीजन भी ऑपरेटर होता है और भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर। मैं एक काम करता हूं, आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दिखा देता हूं, इससे आप समझ जाएंगे किस किस तरह के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अपने क्रोम पर जाएंगे और क्रोम पर जाने के बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि पाइथन में हमें किन किन ऑपरेटर को पढ़ना है अगर हम लोग पाइथन अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ पाइथन हैज 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट यू कैन यूज। पाइथन के पास 7 तरह के ऑपरेटर होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो ये सभी ऑपरेटर्स है जो हमें पाइथन में पढ़ना है। तो आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कर करके हम लोग इन सभी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो यहां पर आ गया है अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं पहले। सो ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ बोल रहा है देयर आर 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। कौन कौन से है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। तो चलिए मैं आपको इन सातों के बारे में अपने कोड एडिटर में ले जाकर बताता हूं। सो यहां पर एक फाइल बना लेते हैं ऑपरेटर को स्टडी करने के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब पढ़ना था। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और सबसे पहला हम लोग एडिशन देखते हैं कि पाइथन में एडिशन कैसे करते हैं, 2 नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो सिंपली 5 + 7 हो गया ऐड, बस इतना ही करना है। अब इसका रिजल्ट चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम इसका रिजल्ट देख पाए। अब मैं इसे करता हूं रन करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 5 + 7 12 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर चाहूं इसे माइनस करना तो यहाँ पर मैं कर देता हूं 9 और -7। तो 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है। अगर यहाँ पर अगर 5 भी करते तो अब आंसर हमारा -2 में आएगा। और इसी तरह हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर स्टार टाइप करना पड़ेगा। तो 5 × 7 35, तो 35 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ एडिशन, आपको इन सभी के साइन तो पता होंगे ही, प्लस माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार, डिवीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर /, उसके बाद मॉड्यूलस के यूज करते हैं हम लोग ये परसेंटेज साइन। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग $* यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन के लिए हम लोग // यूज करते हैं। सो अभी तक मल्टीप्लिकेशन तक हम लोगों ने देख लिया, इसमें हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अब डिवीजन क्या होता है, सिंपल बार डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पर 4 ले लेता हूँ और डिवाइड बाई कितना कर दूं
2 कर देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है अभी हमारे पास 2 आंसर आएगा 2.0। ये जो हमारा डिवीजन है हमेशा हमें एक फ्लोट में आंसर देता है, जैसे कि यहाँ 2.0 है तो 2.0 क्या है, यह एक तरह का फ्लोट है। अगर यहाँ पर मैं 5 कर दूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं तो 2.5 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया ये जो डिवीजन है वो कैसा हमें वैल्यू रिटर्न करता है या आंसर देता है, वो जो वैल्यू होता है वह फ्लोट टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज साइन। अब जैसे देखिए यहाँ पर 5 है, जब हम लोग 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सो वो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा मॉड्यूलस देता है। हमारा मॉड्यूलस क्या देता है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, हमारा मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करने पर 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 आंसर आ रहा है। अगर मैं इसे 5 के जगह पर 7 या 8 1 मिनट मैं इसे करता हूँ 3 और इसे करता हूँ 8। अब देखिए अब रिमाइंडर कितना आएगा, अब रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलर है, मॉड्यूलस है, वो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल क्या होता है या एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पावर लगाते हैं जैसे 2, अब यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, इसके लिए डबल स्टार और 2 टू दी पावर कितना होगा 4, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 आएगा। अगर 2 टू दी पावर 6 नहीं, हम लोग लिखते हैं 3, तो कितना आया। तो इसका मतलब हुआ क्या, मैं यहाँ पर आपको इवेलुएट करके बताता हूँ। जैसे कि 2 हुआ इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ, मतलब 2 का जो मल्टीपल है 3 टाइम्स है, तो 2 4 8, इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है 8 आएगा। लेकिन पहले मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूं ताकि हमें किसी भी तरह का एरर ना आए। तो यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है। अगर मैं इसे 4 कर दूंगा इंटू 2, तो 2 हमारा कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। अगर मैं इसे 4 कर दूंगा तो अब हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 16, 8 2 16। सो आई होप आपको ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशिएशन है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फ्लोर डिवीजन के बारे में। फ्लोर डिवीजन है क्या, एग्जांपल में मैं बताता हूं आपको। जैसे कि 5 है, 5 डिवाइड बाई अगर हम लोग 2 करते हैं, जैसे कि ये जो डिवीजन है सिंपल डिवीजन, यानी कि एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे तो ये डिवीजन होगा। तो अगर ये डिवीजन करते हैं तो हमें कितना आता है 2.5। अब हमें यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए मैं फ्लोर डिवीजन का यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर फ्लोर डिवीजन यूज करूँ, सिंपल सा बात है, हमें यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसे कर दूं कुछ भी ले लेता हूं यहाँ पर और डिवाइड करूं इसे मैं 6 से, तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, फ्लोट नहीं मिलेगा। अगर वही मैं सिंपली अगर फ्लोट डिवीजन ना करूं और सीधे डिवीजन करूं तो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, देखिए 57.5। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप इन सभी कैलकुलेशन को वेरिएबल के हेल्प से भी कर सकते हैं। वो किस तरह मैं बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर बाय द वे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए नाम का, उसमें रख लेते हैं 5, और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं 5 नहीं, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम 13 रख लेते हैं, और एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें मैं 3 रख ले रहा हूँ, उसमें मैं 3 रख ले रहा हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करूं a प्लस बी, वेरिएबल पर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल होते हैं उसमें ये वैल्यू होगा और ये वैल्यू होगा तो ऑपरेशन होगा ही। तो यहाँ पर 13 और 3 16 आ जाएगा। सो आई होप अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो हमने ऑपरेशन किया एक वैल्यू को लेकर, सेम ऑपरेशन हम लोग वेरिएबल के हेल्प से भी कर सकते हैं। सो आप मैं यही कहूंगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड so if you took the right information from this video, then please like, subscribe and share this video. Thank you for watching this video.